प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा और ये हम सबके लिए पूरे देश की गर्व की बात है कि आज जब भव्य राम मंदिर बन रहा है या ध्वजारोहण हो रहा है तो उस समय एक हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सनातन के साथ सभी का सम्मान करते हैं और सनातन का हमेशा से जब भी मंदिरों में जाते हैं हम राम मंदिर में देखेंगे दंडवत प्रणाम करते हैं। पहले इफ्तार पार्टी में लोग इतना व्यस्त होते थे कि एक विधायक भी हो जाता था दूसरी पार्टियों का तो वो मंदिर में जाने से शर्म करता था, तिलक लगाने पे पूछ देता। लोगों में इतनी हावी हो गई थी कि प्रभु श्री राम को भी पहले के समय काल्पनिक घोषित किया जाने लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा और ये हम सबके लिए पूरे देश की गर्व की बात है कि आज जब भव्य राम मंदिर बन रहा है या ध्वजारोहण हो रहा है तो उस समय एक हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सनातन के साथ सभी का सम्मान करते हैं और सनातन का हमेशा से जब भी मंदिरों में जाते हैं हम राम मंदिर में देखेंगे दंडवत प्रणाम करते हैं। पहले इफ्तार पार्टी में लोग इतना व्यस्त होते थे कि एक विधायक भी हो जाता था दूसरी पार्टियों का तो वो मंदिर में जाने से शर्म करता था, तिलक लगाने पे पूछ देता था। तो आज एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा पूरे देश और विश्व के सनातन धर्मियों की। आज राम मंदिर पे जो पताका लगा है ये प्रतीक राम राज्य का है। जहाँ राम है तो पूरे देश और दुनिया में राम राज्य के सिद्धांत लागू होंगे, सभी सुखी रहेंगे, सभी निरोगी रहेंगे, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार से किसी से अन्याय नहीं होगा। तो ये पताका उसका प्रतीक है। मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री हैं कि इनके कार्यकाल में राम मंदिर बना और आज पताका लहरा रहा है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता की विषय है। सर, आज प्रधानमंत्री ने अयोध्या राम मंदिर में ध्वजा फहराया है जिसे लेकर कांग्रेस के नेता हैं राशिद अल्वी। उन्होंने ये कहा है कि जो भारत है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत का कोई धर्म नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री ने झंडा क्यों फहराया मंदिर पे? क्या प्रधानमंत्री मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च पर भी जाके झंडा फहराएंगे? नहीं, इनको राशिद अल्वी को समझना चाहिए। भारत माता का कंसेप्ट हिंदुत्व और सनातन का है। क्या वो भारत माता को भारत माता मानते हैं राशिद अल्वी? अगर नहीं मानते हैं तो उनकी कोई देश के प्रति भावना नहीं है और जब देश की प्रति भावना नहीं है तो उनके लिए सिर्फ खाने पीने रहने के जैसे होटल में रहता है उस तरह से है। हमारे लिए हिंदू सनातन के लिए तो ये हमारे लिए माँ है और तिरंगा में सबसे ऊपर भगवा है। भगवा किसका प्रतीक है? सनातन का प्रतीक है। तो शायद जो अलवी साहब हैं लगता है आंख के अंधे हो चुके हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा भगवा। भगवा सबसे ऊपर है तिरंगा में, तो इसलिए किया गया जिसके मस्तक पे तिरंगा विराजमान हो, सनातन का प्रतीक है वह भगवा। तो आज भगवा से इतना घृणा करते हैं, हिंदुत्व और सनातन से इतना इनको नफरत है और कह रहे हैं कि धर्म नहीं है संविधान का। क्यों नहीं धर्म है भाई? संविधान के आप पहले पन्ने पे पलट करके देखो, भगवान राम का चित्र है वहाँ पे, राम लक्ष्मण सीता का वो है। तो इस तरह से चीज़ें ये जानबूझ के कट्टरपंथी लोग हैं। ये कहते हैं पहले ये सेकुलर बनाते हैं, सेकुलर की बातें करते हैं, सेकुलर बना करके हिंदू को धार्मिक रूप से नपुंसक करते हैं और उसके बाद अपनी कट्टरपंथी विचारधारा थोप देते हैं। और अगर जो यह इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि ऐसे लोग निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को झेला नहीं जाएगा, बल्कि ऐसे लोग बकवास करते रहेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा और ज़्यादा करेंगे तो ऐसे लोग सलाखों के अंदर जाएंगे।
ये सब जो है आजमगढ़ से आए हुए हैं। हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में दशरथ महल चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि आज विवाह पंचमी के दिन है। तो आज कुल 14 राज्य से, लगभग 14 प्रांत से अलग अलग बैंड बाजे आए हुए हैं। शाम को 6:30-7 बजे बारात भव्य दिव्य निकलेगी भगवान की। कि आज ध्वजारोहण समारोह भी हुआ, हाँ, बहुत खुशी का महत्व, आप सब लोग भी नाच रहे हैं, गा रहे जी, हैं, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है जो है कि आज हम सब 2 महा महोत्सव देख रहे हैं। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण। देखिए, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य, तो उसमें ध्वजारोहण होना अति आवश्यक है। तो आज एक तरफ हम सब ध्वजारोहण करेंगे, राम मंदिर पर किए अभी, और अब शाम को भगवान की दिव्य भव्य बारात निकालेंगे। और आप सभी को राम विवाह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सादर जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से कोट कोट आभार, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज को सभी संतों के तरफ से आभार, धन्यवाद। विगत 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद राम मंदिर पे भगवा ध्वज योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी के नेतृत्व में फहरा रहा है। भूतो न भविष्यति, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो राम मंदिर पे भगवा ध्वज फहराना कतई संभव नहीं था। क्योंकि यही अयोध्या है जहां पर सरकारों ने खून की होलियां खेली। आज राम भक्तों का सरकार है, सनातनियों का सरकार है कि आज राम मंदिर पे भगवा ध्वज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लहरा रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम।